से थे, वो कौम अपनी रहाई की लिए वो फसा मनाती, लेकिन आज हम भी अगर पाक शाह की मेज पर आते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं हमारे गुनाहों की माफी हो चुकी है। ना सिर्फ हमारे और बहुत से जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनके गुनाह माफ हो चुके हैं। ये खून जब वो पिएंगे आजाद हो जाएंगे, वो बहाल हो जाएंगे, वो मुसर्रत और ताजगी और शादमानी पाएंगे और उनकी जिंदगी में ताकत आ जाएगी। खुदा के लोगों, बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए यह बहाया गया है। इस शायरबानी में निशान दिया जाता है पाक रस्म को जहरी चीज के वसीला एक या उससे ज्यादा रूहानी हकाइक की तरफ इशारा दिया जाता है। इस शायरबानी में जहरी चीज सिर्फ ना सिर्फ रोटी और प्याला है, बल्कि उनको खाने और पीने में भी शायरबानी चंद असूलों की तरफ इशारा करती है। खुदा के लोगों, चंद असूलों की तरफ इशारा करती है। नंबर 1, हमने पढ़ा है कि वो बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए है। दूसरी बात, अगर हम मरकस 14 बाब की 22 से 26 आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है, 24 आयत में उसने उनसे कहा, यह मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। यह मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए है। बहुत से लोग इस खून से मुस्तफीद हो सकते हैं। जो भी इस खून को अपने ऊपर ले लेगा वो बदकार नहीं रहेगा, गुनाहगार नहीं रहेगा, बतेरों के लिए है। और फिर अगर तो क्या होता है जी, हम ताकत पाते हैं, हम सरत मिलती है, उसको याद करते हैं। जब किसी अपने को याद करते हैं तो ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है। जो हमारे लिए ये सब कुछ किया, जिसने हम कहते हैं फलां ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जब वो याद आती है ना, और मुझको याद करके बड़ा अच्छा फील करता हूं। जिसने आपको गुनाह से और मौत से निकाला है, उसके लिए आपको अच्छा लगना चाहिए और ताकत मिले और मुसर्रत मिले, जोर मिले। हालेलुया। चौथी बात, इस बात का निशान है कि ईमानदार यीशु मसीह के बदन में शरीक होने की हैसियत से एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करते हैं, समझौता एक हो जाते हैं, यूनिटी आ जाती है। जब हम एक प्याले में से पीते और उसके बदन में शरीक होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर इत्तेहाद आता है। लिखा है, जितने ने तौबा की, बपतिस्मा लिया और वो तलीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल हो गए। उनकी रफाकत इस कदर यूनिटी थी, वो अपनी चीजों को अपनी चीजें नहीं समझते थे, वो सारी चीजों को रसूलों के पांव में रखते। हम जब मेज पर आते हैं तो क्या होता है? इत्तेहाद।
नफरत ही रहे अगर मेज पर आकर भी, तो फिर हम उसके नहीं हैं। सुनिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। और फिर ये एक मोहर के तौर पर भी है। दोनों आपस में, दोनों का एक हो जाना एक स्टैंप है, एक मोहर है कि मैं और खुदा का बेटा एक हैं। उसने कहा, ऐ बाप, जिस तरह मैं और आप एक है, ये भी एक हो जाए। इस बात का इशारा है, मोहर है। और फिर जो अमान मौत का इज़हार करते हैं, वो मेरे लिए वो मुआ है, मेरी लान तो किसने लिया। वो ये नहीं जानता था कि मैं इस लानती की खातिर मरा हूं। वो गुनाह से वाकिफ ना था, वो इन चीजों को ना जानता था, पर मेरी लानते उसने अपने ऊपर ले ली। वो नहीं जानता था ये गुनाह क्या है, पर मेरे गुनाह के लिए उसने सर पे कांटों का ताज पहना, मेरे लिए उसने हाथों पांव में कील ठुकवाए, मेरे लिए उसने पसली में नेजा खाया, और मेरे लिए उसके मुंह पर ठोका गया, और मेरे लिए उसका बरमला तमाशा बनाया गया, उसको संसार किया गया, और मेरे लिए उसने लान तान बर्दाश्त की। मौत का सहारा वो मेरे लिए हुआ है। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, यह इज़हार है। मैं बदल चुका हूं कि उस पाक जात ने मेरे लिए किया है, यह इज़हार है। उसने मरकर मुझे जिंदा कर दिया है। मैं गुनाह के तबार से मर चुका हूं। अब मैं ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में। खुदा के लोगों, ये मौत की, ये खुदावंद की मौत का क्या है जी? पहली बात हमने क्या पढ़ी है? खुदावंद की मौत का इज़हार। नंबर 2, ये शहरबानी इस बात का निशान है कि ईमानदार मसीह मसलूब में शरीक होते हैं। इस बात का दूसरी बात क्या है जी? शहरबानी लेने वाला इस बात का भी इजहार करता है निशान के तौर पर, ईमानदार मसीही, ईमानदारों के दरमियान क्या है जी? मसीह मसलूब में शरीक हैं। किस तरह शराकत है, किस तरह शरीक हुए हैं? अगर हम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ें और उसमें बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। कुलसियों का मुसन्नफ मुकद्दस पौलुस रसूल उसको कुछ यूं बयान करता है और कहता है कि उसने मौत के वसीला से, पहले बाब की अगर हम 22 आयत का मुताला करें तो लिखा है, 21 से पढ़ लेते हैं, लिखा है उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत इरादे से नहीं आए। इस ईमान के साथ मुत्तफिक नहीं होते, शैतान के साथ तो मुत्तफिक होते हैं। मैं अपने चर्च में चंद लोगों को मुकम्मल तौर पर बदनी तौर पर आते, एक दिन एक फर्द आ जाता है, दूसरे दिन दूसरा फर्द आ जाता है। ये कोई खुदा के साथ वफादारी वाली बात नहीं है। कलीसिया मसीह का बदन है और मसीह का बदन बड़ा ही अपने आप को क्या समझ रहा है?
आज ऐलान किया जाए आपको चर्च में आ जाए आपको फलां चीज़ मिलेगी, मैं कहना जिन्ना को तुरया नहीं जाता वो भी आ जाएंगे। दुनियावी चीज़ों के लिए हम अपने आप को फ्राहम करते हैं, लेकिन रूहानी बरकत लेने के लिए हम अपने आप को फ्राहम नहीं करते। हम वक्त की कदर नहीं करते। खुदा के लोगों, अगर आप अपने अंदर नफरत या कदूरत या दुनिया की चीजें रख रहे हैं, आपको तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। आप तबाही और मौत के दरिया में जा रहे हैं। आपके अमान का जहाज जो कह रहे हैं हमारा अमान है, हम बच जाएंगे, ये आपका अमान नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। आप झूठ बोलकर भी, आप गुनाह करके भी, आप सारे बुरे काम करके भी कह रहे हैं हम ठीक हैं, आपकी गलत फहमी है। आप अपने अमान का जहाज जिस तरह के जहन्नम में जा रहा है, आप गलत फहमी को अमान कह रहे हैं, आप बुरे काम भी करते हैं, आप खुदा के सामने दुरुस्त भी नहीं और फिर भी अपने आप को धोखा देते हैं। हम पढ़ते हैं याकूब के खत में लिखा है अमल करने वाले बनो, ना मैं सुनने वाले। सुनने वाले उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और सुनकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है मैं कैसा था। हम भूल जाते हैं, यहां से चर्च में जाएंगे कलाम भूल जाएंगे। पिछले संडे क्या सीखा था? हाँ जी, और किस फौरन हालेलुया। खुदा के लोगों, आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा करें। हमने पढ़ा है क्योंकि ये मेरा वो खून का अहद है जो बहुत के बतेरों के गुनाहों की माफी के को ज़हन में लाते हैं कि उसने मेरे गुनाह माफ किए हैं। हम इस बात का ज़हार करते हैं कि ये खून जो मेरे लिए मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए है, जो मैं उसकी यादगारी के लिए तौर पर पी रहा हूँ, इस रोटी में से खा रहा हूँ, ये बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते भी है। और हम नए अहद में शामिल हो जाते हैं। पुराना अहद पत्थर की तख्तियों पर लिखा जाता था, लेकिन नया अहद लिखा है मैं अपना कानून उस वक्त उनके दिलों पर। पहले जो कानून था वो पत्थर की तख्तियों पर है और नया अहद जो है वो दिलों पर है। और जो तो उसको कबूल करते वाकई दिलों में कलाम रहता है, जो वाकई हकीकी तौर पर, लेकिन जो हकीकी तौर पर नहीं है उनके दिलों में नहीं, और उनको लिखा हुआ भी नजर नहीं आता। चर्च आकर भी वो चर्च में नहीं होते, दुआ में बैठे हुए वे दुआ में भी नहीं होते, वो कलाम पढ़ते हुए उस जगह पर मौजूद नहीं होते, ख्याल कहीं और होता है। आज बहुत से लोग यहां पर आए हैं, बदनी तौर पर यहां पर मौजूद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर यहां पर मौजूद नहीं। बहुत से लोग किसी और ख्याल में हैं। बहुत से लोग इस बात को जहन में नहीं रख रहे कि हमने मेज पर जाना है। लिखा जो नामुनासिब तौर पर इस रोटी और इस प्याले में से और इस बदन और इस खून के बारे में कसूरवार होगा, तो जिसका कसूर होता है उसको सजा मिलती है। हम यहां पर बैठकर भी सजा के लिए तैयार हो रहे हैं। बैठे तो हम यहां पर हैं, लेकिन हमारी एक दूसरे को हलाना, कोनियां मारना, एक दूसरे के साथ बातें करना, यह खुदा को पसंद नहीं है। मैं आज कहता हूं कोई प्रोग्राम रख लें, किसी किस्म का दुनियावी प्रोग्राम हो, असी बच्चे भी लेके जावांगे, साढ़े कोई भी दर्द नहीं होएगी।
ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਖਾनदान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं आए, कभी पूरे मुतफिक होकर नहीं आए, कभी हम इस इरादे से नहीं आए आज हम